Assalamu alaikum. Welcome to the Unani official. From today we are starting a new series of Sadla, that is Star Sadla series. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरीज़ हमारा 10 दिन का होने वाला है और इस सीरीज़ में हम जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हाईली पूछे गए हैं, मतलब हर एक साल के गैप पे या फिर लगातार, कभी कभी तो ऐसा भी हो कि कुछ सवाल हर साल पूछे गए हैं, तो जो लगातार पूछे गए हैं या हर एक साल 2 साल के गैप पर जो सवाल पूछे गए हैं, दैट्स वाई इस सीरीज़ का नाम ही है स्टार सीरीज़। तो उन सारे सवालों को हम लोग इसमें देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कराबादीन, दैट इज़ फार्माकोपिया। ये लास्ट ईयर पूछा गया था AQU में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कराबादीन होता क्या है? एक्चुअली कराबादीन जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना है, नाम ही सब देख सकते हैं, कराबा और दीन। कराबा का मतलब होता है डेग और दीन का मतलब होता है अदविया। मतलब इसका जो लघवी मानी, यानी कि जो आप लफ्ज़ी तौर पे आप इसको देखें तो इसका ये मतलब होता है, यानी कि अदविया जो देग की मदद से बनाई थी, ऐसी दवाएं जो देग की बर्तन की मदद से आप बनाते हैं उसको कराबादीन कहते हैं। ये तो हो गया इसका लघवी मानी। लेकिन अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि कराबादीन क्या होता है, तो एक्चुअली ये एक बुक है। इसको मैं पहले अपनी भाषा में बता दूं, उसके बाद आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। कराबादीन कुछ ख़ास नहीं, एक किताब है जिसमें कंपाउंड मेडिसिन बनाने के से लेकर के उसका यूज़, उसका साइड इफ़ेक्ट, उसका नफ़ा ख़ास, हर चीज़ उसमें दिया रहता है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट इसको परमिट करती है। तीसरा ये कि ये किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे तबीब के द्वारा ये लिखी रहती है। तो वही बात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कराबादीन एक ऐसी बुक है जो कि किसी अच्छे, यानी कि अच्छे डॉक्टर के ज़रिए लिखी हुई होती है, सरकारी तौर पर मंजूर शुदा होती है, यानी कि गवर्नमेंट इसको परमिट करती है। इसके अलावा इसमें मुरक्कब जो होता है, कंपाउंड मेडिसिन जो होते हैं, उसको बनाने की तरीका तैयारी हुआ, अफ़ाल ख़ास हुआ, मकदार, मुजर, मतलब हर एक चीज़ उसमें दिया रहता है। तो ये था कराबादीन का डेफिनेशन। 5 नंबर में ये सवाल आया था। तो आपको पहले इसका डेफिनेशन दे देना है कि कराबादीन कुछ नहीं है, बुक है जो कि गवर्नमेंट उसको ऑथराइज़ करती है। इसके अलावा मुरक्कब दवा बनाने का इसमें तरीका दिया रहता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कराबादीन है, उसको हम लोग उसके मुसन्निफ़ के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कराबादीन है, जैसे कि इसको याद करने का हल्का सा ट्रिक मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसको कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे और याद कर सकते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पे हमारे पास 13 कराबादीन है। आप 10 भी याद करेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। तो 6 ऐसे कराबादीन हैं जिसको आप पेयर में याद कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा जो आफताब है तिब्बी दुनिया का, डैट इज़ इब्न सीना, जिसको हम लोग एवी सीना के नाम से जानते हैं। उन्होंने 2 कराबादीन लिखी थी। पहला है अल कानून फिल तिब, दूसरा है कानून शेख कराबादीन। याद आप कैसे करेंगे? देखो, अल कानून फिल तिब तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो हमें याद रहता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, कराबादीन है तो है, कानून से आप याद कर सकते हैं कि कानून किसने लिखा था? इब्न सीना ने, तो कानून हो गया। और शेख, तो जिस भी कराबादीन के आगे ये कानून शेख लिखा होगा, आप समझ जाना कि वो इब्न सीना की। ये जस्ट इसका कोई ख़ास मतलब लॉजिक नहीं है, बस इसको याद करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे आप याद करे हैं ये मैटर नहीं करता। एग्जामिनर आपको देखता है कि आपने उसको लिखा है, तो याद जब रहेगा तभी आप लिखिएगा, और याद करने के लिए कोई भी तरीका सही है। और दूसरा जो कराबादीन है वो है, ये पूछा गया था, ये भी 2 साल पहले ये सवाल पूछा गया था कि कराबादीन कादरी के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये हकीम अकबर अरजानी ने 2 बुक लिखी थी, जिसमें एक था कराबादीन अकबरी और दूसरा है कराबादीन कादरी। देखिए, कराबादीन अकबरी तो आप समझ लेंगे कि अकबर अरजानी ने लिखा था, लेकिन ये वाला याद करने में दिक्कत होता है। तो इसको आप हकीम अकबर अरजानी पेयर में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी काफ है, इसमें भी काफ है, अलग अलग है लेकिन काफ़ी है, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है। तो अब देखो, काफ है, ये बीच में दाल था, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तीसरा जो था वो है हकीम कबीरुद्दीन ने 2 बुक लिखी थी, जिसमें एक था अल कराबादीन और एक है ब्यास कबीर। देखो, कबीर इसके देखो, इस वाले कबीर, ब्यास कबीर,
ठीक है। तो यहाँ पे भी कबीर है, एक यहाँ से आप कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि कराबादीन कबीरी जो है, कबीर जो है वो किसी और ने लिखी थी, लेकिन ब्यास कबीर जो है हकीम कबीरुद्दीन ने लिखी थी। और अल कराबादीन जो है, देखो अल कराबादीन और यहाँ पे कबीरुद्दीन दोनों मिलता जुलता है ना, तो ये नून, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ है जो कि मुसन्निफ़ नाम से ही है, जैसे कि मजूसी ने लिखा था कामिल सनासा और सनाता। इसके अलावा आज़म ने लिखा था कराबादीन आज़म, एहसानी ने लिखा था, एहसान अली ने लिखा था एहसानी। और इसके अलावा है नज़म अलगनी ने लिखा था नज़म अलगनी। तो इस तरह से कुछ कराबादीन हैं जो आपको याद होने चाहिए। आपके पास अगर 5-6 कराबादीन का भी नाम आपको याद है तो 5 नंबर के लिए आपको इनफ है। तो ये था कराबादीन और कुछ इंपॉर्टेंट कराबादीन के नाम उसके मुसन्निफ़ के साथ। मिलते हैं कल की सीरीज़ में। अस्सलाम वालेकुम।